हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है बीटा फंक्शन। ओके। आप लोगों ने 12th क्लास में इंटीग्रेशन पर बेस काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, इनडेफिनेट इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल। ओके। अब जब ऐसा कोई इंटीग्रल आ जाए हमारे पास, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल, जिससे हम प्रीवियस मेथड से जिसे इंटीग्रेट नहीं कर पाए, उस कंडीशन में हम बीटा फंक्शन को यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम बीटा फंक्शन की डेफिनेशन देखेंगे। बीटा फंक्शन डिनोटेड बाय बीटा एम एन एंड डिफाइंड बाय द डेफिनेट इंटीग्रल बीटा एम एन इक्वल टू, इसका फॉर्मूला है लिमिट 0 to 1 x टू द पावर m माइनस 1 ब्रैकेट 1 माइनस एक्स होल पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स। यहाँ पर m और n जो है पॉजिटिव नंबर है, इसमें भी इंटीग्रल और फ्रैक्शनल फॉर्म में। तो जब भी इस फॉर्म में अगर कोई इंटीग्रल आता है तब हम उसे बीटा फंक्शन की हेल्प से इंटीग्रेट करेंगे। बीटा की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसमें पहली प्रॉपर्टी है सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी कि बीटा एम एन बीटा एन एम के इक्वल होता है। बीटा एम एन इक्वल टू बीटा एन एम, इसे अपन प्रूव भी करेंगे। सेकेंड प्रॉपर्टी है बीटा एम एन इक्वल टू लिमिट इंटीग्रेशन 0 to infinity लिमिट x टू द पावर m माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर होल पावर m प्लस n इंटू डी एक्स। थर्ड प्रॉपर्टी है बीटा एम एन इक्वल टू ट्वाइस 0 to पाई बाई 2 साइन टू द पावर 2m माइनस 1 थीटा इंटू कॉस टू द पावर 2n माइनस 1 थीटा इंटू डी थीटा। अब हम एक एक करके इन प्रॉपर्टीज़ का सबसे पहले प्रूफ देखते हैं। तो सबसे पहला प्रूफ अपन देखते हैं सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी, बीटा एम एन इक्वल टू बीटा एन एम। यानी जो बीटा एम एन की डेफिनेशन है उसमें अगर हम m को n से और n को m से रिप्लेस कर दें तो भी हमें इंटीग्रल की वैल्यू सेम ही फाइंड होती है। तो सबसे पहले हम प्रूफ करेंगे बीटा एम एन इक्वल टू बीटा एन एम। नाउ सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी बीटा एम एन इक्वल टू बीटा एम एन, इसे हम प्रूव करते हैं। हम इसमें यूज़ करेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ बीटा फंक्शन। अभी हमने बीटा की डेफिनेशन देखी थी, बीटा एम एन इक्वल टू 0 to 1 एक्स टू द पावर m माइनस 1 इंटू ब्रैकेट 1 माइनस एक्स टू द पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने 12th क्लास में जब डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ा था तो उसमें आपने डेफिनेट इंटीग्रल में कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हुई थी जिन्हें आप लोगों ने याद किया था। तो यहाँ पर हम उसमें से एक प्रॉपर्टी का यूज़ कर रहे हैं। वो प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन लिमिट 0 to a एफ एक्स डी एक्स इक्वल इंटीग्रेशन लिमिट 0 to a, यानी इसमें हम x को एफ ए माइनस एक्स से रिप्लेस कर सकते हैं। अगर हम इस प्रॉपर्टी को बीटा एम एन की डेफिनेशन में अप्लाई करें तो देखिए इंटीग्रल है 0 to a, तो यहाँ पर a इक्वल टू है हमारे पास 1। ओके, तो और x को रिप्लेस किया गया है a माइनस एक्स से। तो हम क्या करेंगे कि जो हम अगर इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं तो x को हम रिप्लेस करेंगे a माइनस एक्स और a हमारे पास 1, यानी हम हमारी डेफिनेशन में x की जगह पर सब्स्टिट्यूट करेंगे 1 माइनस एक्स। तो जब हम 1 माइनस एक्स लिखेंगे तो हमारे पास इंटीग्रल क्या हुआ 0 to 1 x को हमने रिप्लेस किया 1 माइनस एक्स टू दी होल पावर m माइनस 1 ब्रैकेट 1 माइनस एक्स की जगह लिखा 1 माइनस एक्स। ओके, अब बस इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। जो सेकेंड वाला पार्ट है 1 माइनस 1 माइनस एक्स, ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो हमें मिलेगा 1 माइनस 1 प्लस एक्स, और आपका ये 1 से 1 कैंसिल होगा। तो जो नेक्स्ट स्टेप हमें मिलेगी वो आएगी 0 to 1 1 माइनस एक्स की होल पावर m माइनस 1 इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। अब इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, x की पावर n माइनस 1 को हमने पहले लिख दिया और उसके बाद लिखा 1 माइनस एक्स टू द पावर m माइनस 1। ओके, तो अगर हम प्रीवियस वाला पार्ट देखें, प्रीवियस स्लाइड पर अगर हम जाते हैं तो हमने बीटा एम एन की जो डेफिनेशन थी वो देखी थी, बीटा एम एन इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1 एक्स टू द पावर m माइनस 1 1 माइनस एक्स टू द पावर n माइनस 1। ओके, वहाँ पर था x टू द पावर m माइनस 1, यहाँ है x टू द पावर
n-1। तो इसे हम लिख सकते हैं बीटा एन एम। तो इस तरह से हमारी पहली प्रॉपर्टी जो थी सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी कि बीटा एम एन बीटा एन एम के इक्वल होता है। ओके, नाउ सेकेंड प्रॉपर्टी का प्रूफ देखते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी है बीटा एम एन इक्वल टू 0 to infinity x to the power m-1 upon 1 plus x to the power m+n। कई बार क्या होता है कि कुछ जब हमें प्रूफ करना होते हैं तो कोई ना कोई सब्स्टिट्यूशन लगाना होता है। तो इसमें भी हमने एक सब्स्टिट्यूशन लगाया हुआ है और ये सब्स्टिट्यूशन आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। तो इसमें जो हमने सब्स्टिट्यूशन यूज़ करा है, सबसे पहले तो हमने बीटा फंक्शन की डेफिनेशन ली हुई है ना, जो जैसा कि अभी अपन ने प्रीवियस में देखा। तो बीटा एम एन का हमने डेफिनेशन लिख लिया, फॉर्मूला लिख लिया। अब इसमें x की जगह सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं 1/1 प्लस वाई। ये सब्स्टिट्यूशन आपको ध्यान में रखना होगा, x इक्वल टू 1/1 प्लस वाई। अब इसे डिफ्रेंशिएट करें तो dx अपॉन dy 1/1 प्लस वाई का डिफ्रेंशिएशन हम जानते हैं, है ना। 1 प्लस वाई को ऊपर लेकर जाएंगे तो 1 प्लस वाई की पावर होगी -1। जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -1 आगे होगा और एक पावर कम। ओके, इसे अपन dx इक्वल टू ऐसा भी लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट देखिए, जब भी हम अपन सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं तो आपने सीखा था कि अगर लिमिट दी है तो अपन को लिमिट भी चेंज करना होता है। तो गिवन इंटीग्रल में फंक्शन जो इंटीग्रेट हो रहा है वो x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, यानी जो लिमिट दी हुई है वो x में दी है और हम इसे कन्वर्ट कर रहे हैं y में। तो यहाँ पर हम लिमिट आएगी y की। तो जब आपकी लोअर लिमिट x इक्वल टू 0 है, तो जब हम x की जगह 0 रखेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो हमें y की वैल्यू फाइंड होगी इन्फिनिटी। इसी तरह जब अपर लिमिट x इक्वल टू 1 तो y आपको मिलेगा 0, है ना। हमने जब x की जगह पर 1 लिखा, कैलकुलेट किया तो हमें y की वैल्यू फाइंड हुई 0। अब हम हमारे जो नेक्स्ट इक्वेशन होगी, इक्वेशन 1, उसमें अगर ये सारी वैल्यूज़ को हम सब्स्टिट्यूट करें तो इसमें हमने x की जगह वैल्यूज़ लिख दी 1/1 प्लस वाई, है ना, और dx लिख दिया -1/1 प्लस वाई का होल स्क्वायर इंटू dy। लिमिट है हमारी इन्फिनिटी टू 0। अब आपने एक प्रॉपर्टी और पढ़ी थी 12th क्लास में कि अगर अपर लिमिट को लोअर लिमिट और लोअर लिमिट को अपर लिमिट बनाते हैं तो आपका साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास एक माइनस साइन है इंटीग्रल के अंदर और लिमिट है हमारी इन्फिनिटी टू 0। तो इसे हम 0 टू इन्फिनिटी लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में हमने 0 टू इन्फिनिटी लिख दिया और बस सिंपल सी कैलकुलेशन है। जो हमारा 1/1 प्लस वाई होल पावर m-1 है, अगर हम इसे अलग अलग करें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर तो 1 प्लस वाई की पावर होगी m-1 और 1 प्लस वाई की जो पावर 2 थी, मतलब आपको पता है बेस समान होते हैं तो और बीच में प्रोडक्ट का साइन होता है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। ओके, और सेकंड वाला जो बीच वाला ब्रैकेट है 1-1/1 प्लस वाई, इसमें सिर्फ हमने एलसीएम लिया हुआ है, सिंपल है। 1 प्लस वाई अपना एलसीएम आ गया। अब ऊपर जो न्यूमरेटर में 1 से 1 आपका कैंसिल हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्लाइड में जब हमने इसे कैलकुलेट किया तो नेक्स्ट स्लाइड हमें मिलेगी लिमिट 0 टू इन्फिनिटी 1/1 प्लस वाई होल पावर m+1 और सेकेंड ब्रैकेट में y/1 प्लस वाई की होल पावर n-1। ओके, अब इसमें भी अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पावर्स को हम अलग अलग कर लें तो y टू दी पावर हो जाएगी n-1 और डिनोमिनेटर में 1 प्लस वाई की पावर n-1। अब डिनोमिनेटर में जो 1 प्लस वाई की पावर है दोनों ऐड होंगी, यहाँ पर आपका 1 से 1 कैंसिल हो रहा है। तो हमें नेक्स्ट स्लाइड 0 टू इन्फिनिटी y टू दी पावर n-1 अपॉन 1 प्लस वाई टू दी पावर m+n। अब आपने एक प्रॉपर्टी और पढ़ी थी कि एक वेरिएबल को अगर दूसरे वेरिएबल से रिप्लेस करते हैं तो वैल्यू सेम मिलती है। तो यहाँ पर हमने y को x से रिप्लेस कर दिया और यही हमें प्रूफ करना था। इसमें हमने सिमेट्रिक प्रॉपर्टी का भी यूज़ कर लिया कि n को हम वापस m से रिप्लेस कर सकते हैं और डिनोमिनेटर में भी जो m+n है उसमें m को n से और n को m से जब रिप्लेस करेंगे तो हमें मिलेगा n+m, जैसे हम वापस m+n लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये सेकंड प्रूफ हो गया कि बीटा एम एन इक्वल टू होता है 0 टू इन्फिनिटी x टू दी पावर m-1 अपॉन 1 प्लस x टू दी पावर m+n इंटू dy। नाउ अवर थर्ड प्रॉपर्टी है बीटा एम एन इक्वल टू 2i 0 टू π/2 साइन टू दी पावर 2n-1 इंटू थीटा कॉस टू दी पावर 2n-1 इंटू थीटा। तो इसके प्रूफ के लिए भी हमने बीटा फंक्शन की डेफिनेशन को यूज़ किया है। अब इसमें सब्स्टिट्यूशन हम लगाएंगे x इक्वल साइन स्क्वायर थीटा। तो जब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो dx इक्वल टू होगा 2 आगे 2 साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन कॉस थीटा इंटू डी थीटा। अब देखिए इसमें भी लिमिट चेंज होगी। लोअर लिमिट x इक्वल टू 0, जब अपन x इक्वल 0 रखेंगे तो साइन थीटा में थीटा मिलेगा 0 क्योंकि साइन 0 डिग्री 0 होता है और जब अपन x की जगह 1 रखेंगे तो साइन 90 डिग्री 1 होता है, इसलिए थीटा हो जाएगा हमारा π/2। तो लोअर लिमिट 0 हो गई
और अपर लिमिट π/2। इन सबको अगर हम वापस इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें ये वैल्यूज़ फाइंड होंगी। सब सिर्फ सिंपल सा है, सब्स्टिट्यूशन करा है। अब sin टू दी पावर 2m - 2 थीटा और यहाँ sin थीटा अकेला है तो दोनों की पावर्स ऐड होगी तो sin की पावर हो जाएगी 2m - 2 + 1 थीटा, है ना। और 2 कांस्टेंट है, 2 को हम बाहर ले लेंगे इंटीग्रल के। इसी तरह cos स्क्वायर थीटा की होल पावर n - 1, तो पावर के ऊपर पावर है तो मल्टीप्लाई होगा, तो cos टू दी पावर हो जाएगा 2n - 2 थीटा। अब दोनों पावर्स को जब अपन ऐड करेंगे साइन और कॉस की, साइन टू दी पावर 2m - 2 साइन टू दी पावर 1, तो ये आपको मिलेगा साइन 2m - 1 थीटा। इसी तरह कॉस 2n - 1 थीटा। तो हमारा जो बीटा mn इक्वल टू, ये हमें प्रूफ करके बताना था, ये प्रूफ हो गया। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने बीटा फंक्शन की डेफिनेशन और उनकी 3 प्रॉपर्टीज़ को देखा, उनके प्रूफ को देखा। इन प्रॉपर्टीज़ को याद करिएगा, क्योंकि जब अपन इंटीग्रल पर बेस अब कोई प्रॉब्लम आएगी तो वहाँ पर ये सारे ही एज ए फॉर्मूला यूज़ होंगी। स्टूडेंट्स, सेकंड वीडियो लेक्चर में मैं आपको गामा फंक्शन की डेफिनेशन और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक यू।